अभय चरण रविंद शिला प्रपात राज की जय। हे श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। श्री श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री चेतना चरित अमृत की जय हो। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय हो। पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। शंकर श्री गदर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। ओम अज्ञान त्रिमानदस्य ज्ञानाञ्जनां शलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप लोग सब लोग मेरे साथ साथ गुरु प्रणाली एक साथ लेंगे हम लोग रोजाना, क्योंकि हम सब लोगों के लिए गुरु प्रणाली एक साथ बोलना गुरु महाराज की कृपा का एक पात्र है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पिस्ताय भूतले श्रीमते त्रियोगा गुरुदेव इति नामिने। नमस्ते त्रियोगा पदाय श्री हरि नाम प्रचारिणे श्री हरि गुरु वैष्णव प्रिय मूर्ति पतित जीवनी तारिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पिस्ताय भूतले श्रीमते कीर्तनंद स्वामी इति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियायते लेर्वशेषं ब्रह्मधाम सामिना पक्ष्मने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पिस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यं भोरवाणी प्रचारिणे निर्वशेषं शून्यवादी पासदेश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश्वर गोपी कांतम श्री राधा कांतम नमवास्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानु सुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। श्री चैतन्य मनोवेष्टम स्थापितामिना भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृदान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलंबभुजो किनकावतार तो
संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टको विशंबरो दुजभारो युक्तधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणावतारो। वंदे आनंद अवधूत वैश्वर्यनयनम् श्री चैतन्य महाप्रभु निपजित अभीते प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्यानिताय जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने दत्त स्वरूपस्य विनयशार्यर्णं बालो यातपि कर्ततात शास्त्रम् दृष्टतात्ववृचिलीला लोका विराम रणरंगदे राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् करुणिरूपं करुणाकरातं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजीवं मारुत्य तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरं वाताजमौतं वानरयोतमोकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियामयी सब जग जननी जानकी करु जो प्रणाम युग युग पार। जनक सुता जग जननी जानकी अतिश प्रिय करुणा निधान। जाके जुगपत कमलन मनाऊं कासो कृपा निर्मल निधि पाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम ब्रजगिंदहार। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय हो। श्री गिरधर गोपाल की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां। आज हम सब लोग श्रावण मास शुक्ल पक्ष में इसी पावन तिथिया पर श्री चैतन्य चरितमृत महान ग्रंथ को श्रवण करने का एक सौभाग्य की प्राप्ति भगवान हरि की विशिष्ट कृपा मात्र से आज हम सब लोगों को इस कथा के माध्यम द्वारा बहुत सारी चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाएं वे सब कुछ हम सब लोगों को प्राप्त हो पाती है। तो सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव
आदरणीय पूज्य वर्तमान आचार्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा मात्र से आज हम सब लोग श्री चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ को श्रवण कर पाने का एक सौभाग्य की प्राप्ति हो पा रही है। आज चैतन्य चरितामृत से हम सब लोग अपनी भक्ति में किस प्रकार से उन्नति कर पाते हैं, वे सब बातें हम सब लोग बड़ी अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हैं। ये एक और एक मात्र भगवान हरि की एक विशिष्ट कृपा है, जिनकी कृपा से आज हम सब लोग इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। जिनका भगवान हरि के प्रति प्रेम होता है, जिन्हें भगवान हरि से अपना संबंध जोड़ना होता है, ऐसे लोग ही भगवान श्री कृष्ण की कथा और भगवान के भक्तों का संग्रह, उनका एसोसिएशन करते हैं। सर्वप्रथम कथा हम सब लोगों को भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाती है। कथा ही हम सब लोगों को ये बता पाती है कि भगवान और हमारे बीच में क्या संबंध है। ये कथा ही हम सब लोगों को ये समझा पाती है कि किस प्रकार एक मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने मनुष्य धर्म का क्या पालन है, जीव धर्म का क्या पालन है, उसे अपने जीव धर्म के अंदर रहकर किस कर्म के अनुसार से वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब शिक्षाएं हम सब लोगों को एक और एक मात्र भगवान की कथाओं के द्वारा हम सब लोगों को समझने का एक सौभाग्य मिलता है। ये सब कुछ भगवान हरि की कृपा से ही मिल पाता है। एक बड़े अच्छे संत एक बार बता रहे थे, वे कहते हैं कि एक बार आपसी में कुछ चोरों की मतभेद हुआ और वह मतभेद कुछ इस प्रकार से हुआ कि कहीं चोरी करने गए और चोरी करने के भाव से सब लूट लाट कर आकर बैठ गए, और जब वे एक स्थान पर स्थित हुए तो सबने कहा, भाई हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, तो कुछ ना कुछ खाने का प्रबंध किया जाए। जिसमें से एक चोर ने कहा कि अगर सारे लोग खाने के लिए चले जाएंगे तो हम सब के पास जो ये धनराशि जो हमने चुराई है, इसके विषय में कैसे लोगों को, अगर हम बाहर गए तो लोग पकड़ लेंगे, हमें इसके विषय में सोचना चाहिए ना। तो एक ने कहा कि ठीक है, आप सब लोग जाएं, खाने का प्रबंध कर कर आए, और मैं यहाँ बैठकर सब चीजों के बारे में देखता हूं। बोले ठीक है। बोले देखो, आप शादम लेने के लिए जा तो रहे हो, लेकिन पास में यहाँ पर है ना एक कथा हो रही है, और कथा में भंडार भी लगता है, तो वहां पे देखें कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता, कोई ऐसी व्यवस्था अगर हो जाती है। तो एक व्यक्ति वहां लेने के लिए गया, सामग्री कुछ खान पान मिल जाए हम लोगों को। चोरों का तो उद्देश्य ये होता है वे कभी भी भगवान के विषय में या भगवान की कथा या भगवान के भक्तों का संग्रह नहीं करते हैं। तो उस चोर ने अपने लिए एक बात ये सोची कि चलो अभी तो भगवान के इस कथा के आयोजन के अंदर बहुत सारी भीड़ लगी है और हॉल का दरवाजा जो है वो बंद हुआ। तो कुछ लोग होते हैं ना कथा के अंदर बैठने वाले, जो कथा को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी देते हैं, बार बार आना जाना करते हैं, फिर आते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। तो ऐसा हम सब लोग, स्पेशली मुझे जो ना बड़ा ये अक्सर कथा करने में कहीं बैठता हूँ तो मुझे बड़ी डिस्टर्बिंग होती है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई आप लोग एक बार अपना कुछ काम कर लीजिए। कथा के माहौल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है इसके पीछे।
और आपकी जरा सी गलती से पूरा माहौल टूट जाता है और सब लोग आपको पीछे देख रहे हैं। आप दरवाजा खोलते फिर आते फिर जाते, आप एक बारी क्यों नहीं कोई काम करेंगे? ठीक है, हमें भी कभी कभी इस बात का बुरा लग जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा का माहौल एक सिस्टम जो है वो खराब होता है। महाराज जी कहीं कथा कर रहे थे तो महाराज जी ने देखा बार बार एक माता जी दरवाजा खोले फिर बंद करें, फिर खोले फिर बंद करें। अब वो चोर का वहां से ऐसे गुजरना हुआ तो महाराज जी के मुखारबिंद से कथा में ये बोलना हुआ कि देवताओं लोग जब धरती पे आते हैं तो उनकी परछाई नहीं होती है, मनुष्य की परछाई दिखाई देती, देवताओं की परछाई नहीं दिखाई देती। अब दरवाजा खुला, इतना शब्द चोर के कान में चले गए, सुन लिया, हाँ ऐसा है। इसके मन में ये बात विचार एकदम गुड़ गई, बोलो हो क्या सुन लिया, भगवान की कथा सुन गई, तो बहुत अनाप शलाप हो गया हमारे लिए। पुरुष सुन के बाहर चले गए, जो कुछ मिला सब बटोड़ा, बटोल बटार कर गया अपने सारे मित्रों के पास, चोर भाइयों के पास। चोर भाइयों को बोला, भाई लो मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आया हूँ, आज बहुत बढ़िया से प्रसाद मिलवाया और ये प्रसाद हम सबको खाने को मिला। सबने खान पान कर लिया, फिर बोला अच्छा ठीक है बंटवारा करो। बोले बंटवारा का ही था। बोले क्यों? बोले वो रेड पड़ गई थी तो हम भागे। बोले अच्छा फिर क्या करते? वहां पे एक देवताओं का एक वाहन आया, एक देवता आए, तो चोरों ने ऐसा प्लान किया हुआ था कि ये आएगा ना तो हम किसी को जो ना एक देवता बनाकर बिठा देंगे, उसको झूठ मूठ कीजिए ना साड़ी वाड़ी पहना देंगे और बता देंगे कि भाई ये देवता था, ये सारा माल इसने उठा लिया। बोलो तुम चोरी करते हो तो तुमको ये माल तुम्हारा नहीं है, माल वो ले गया। बोले अच्छा कौन सा देवता था? बोले आओ दिखाते तुमको। बोले अच्छा, वो जाकर देखता है तो उन्होंने अपने किसी को बिठाया हुआ होता ऊपर ढाल के। बोलो वो देवता बैठा हुआ है। तो सारे जो है उसने सामग्री जो हमारी चोरी की थी वो लेकर चले गए, हमारे पास वो कुछ नहीं बचा। बोले मैं देखना चाहता हूँ देवता को। जाके देखता है तो जिसको झूठ मूठ का देवता बनाकर बिठाया होता उसकी परछाई दिख रही होती है। तो देख कर ये देखता है, वो बोलता है साधु जी ने मुझे जब मैं जा रहा था तो साधु की आवाज आई थी कि देवताओं की परछाई नहीं दिखती है और इसकी तो परछाई दिख रही है। अरे तू काय का देवता, तू तो हमारा जैसा चोरी है, हमारा माल देखो तो तुम मेरे साथ फ्रॉड करना चाहते थे। अरे भला हो साधु का जिसकी कथा का थोड़ा सा संरक्षण मेरे कान में गया कि देवताओं की परछाई नहीं दिखती तो मेरे जैन में रह गया। अरे तुम लोग सब मेरे साथ झूठ कह रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे मेरे साथ। अरे चोरों के काम में भी चोरी, यहाँ ईमानदारी नहीं कर सकते हो थोड़ी सी? तो देखो एक कथा कीर्तन से, थोड़े के एक शब्द से एक चोर जो चोरी करने वाला है, ऐसे चोरों का भी भगवान भला कर देते हैं कथा के एक संरक्षण से, एक शब्द से, खाली एक शब्द से। तो क्या वो तो चोरों का कल्याण भगवान ने कर दिया है उस चोर का, हम सब लोग का कल्याण भगवान नहीं करेंगे कथा के अंदर? अगर हम तो चोर तो नहीं है ना, कम से कम बैठ कर भगवान की कथा तो सुनते हैं। इसी प्रकार हम सब लोग मिलकर जो भगवान की कथा सुनते तो भगवान हमारा भी कल्याण करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे राजेश प्रभु का, दिलीप प्रभु का, श्याम सुंदर प्रभु, अन्य आए हुए भक्तों का। तो मैं बड़ी बड़ी धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों को। आप सब लोग यहाँ अपना कीमती समय देते हैं, कथा में आते हैं और कथा में आकर आप सब लोग बड़े ही प्रेम भाव से इस कथा को श्रवण करते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब कभी भी हमें समय मिलता है हम कथा से और भक्तों के एसोसिएशन, उनके संग से जुड़ना चाहिए। तो आप सब लोगों ने अपना एक समय निकाल कर इसके साथ जुड़ जाते हो, मुझे भी अच्छा लगता है। सो धन्यवाद आपके परिवार लोग और आप लोगों का कि आप लोग समय निकाल कर कथा से जुड़ते हैं। और कोशिश थोड़ी बहुत ऐसा करा करें कि समय पे आप लोग आ जाएं करें 7:30 बजे तक, क्योंकि कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जो समय पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। और समय पे कुछ ऐसा होता है कि कई प्रकार से हम सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो उसमें आप लोग का भी समय कहीं आना जाना या कोई काम हो तो हम करने के लिए परेशानी नहीं हो।
तो आप लोग सब लोग ऐसा एक टाइमिंग रखें कि पूरे 7:30 बजे जूम पे आप लोग आ जाएं करें। तो कल से कृपा कर कर आप सब लोग अपने टाइम के ऊपर पूरे पाबंद हो जाएं। कभी अगर कोई आप लोगों को कोई काम हो जाए तो कृपया एक व्हाट्सएप छोड़ दिया करें कि प्रभु जी मैं इतने से इतने बजे तक कथा अटेंड कर पाऊंगा या मैं आज कथा नहीं अटेंड कर पाऊंगा। तो एक मैसेज से हम सब लोगों को आगे का कार्य करने में आसानी होती है। चैतन्य महाप्रभु जी की आज फिर हम एक श्लोकों को पढ़ेंगे। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां अध्याय 22वां श्लोक प्रमाण 36वां। हम सब लोग श्लोक अध्याय और शास्त्र कौन सा पढ़ते हैं, हम पूरे प्रमाण के साथ ये शास्त्रों के जो श्लोक होते हैं उनके साथ साथ हम कथा करते हैं। आज चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा मात्र से हम सब लोग महाप्रभु जी की विशेष कृपा से अब तक हम सब लोगों ने ये जाना इस प्रकार एक अच्छे वैष्णवों का संग्रह करने से हम सब लोगों को प्रेमामय भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्ति भगवान कृष्ण देते हैं कि भगवान के भक्त देते हैं। मैं आप सब श्रोताओं से प्रश्न करता हूँ, हमने पिछले श्लोकों में जाना था कि भक्ति की प्राप्ति किसकी कृपा से होती है। आप सब में से कौन इसका उत्तर दे सकता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो गुरु की कृपा से भक्ति होती है। और कोई भगत हमारे संग्रह में? श्याम सुंदर प्रभु है, राजेश प्रभु जी है। हरे कृष्णा। भक्ति किसकी कृपा से मिल पाती है? भक्ति कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, भगवान के भक्त होते हैं। और दिलीप प्रभु ने का और श्याम सुंदर प्रभु का तो एक उत्तर आया है। साथ में राजेश प्रभु जी, आपने भी चैतन्य चरितमृत के पिछले श्लोक में जो श्रवण किया था, किसकी कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है? हरे कृष्णा। ठीक है, दिलीप प्रभु का और श्याम सुंदर प्रभु ने बिल्कुल सही बताया है। गुरु और वैष्णव, जो अच्छे वैष्णव लोग होते हैं, उनकी सेवा उनका संग्रह करने से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। गुरु भी एक महान वैष्णव होते हैं और एक अन्य भक्त लोग भी महान वैष्णव होते हैं। एक महान आचार्य की शरणागत में रहकर, एक महान वैष्णव की शरणागत रहकर हमें कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है। आप लोग बड़े अच्छे ध्यान से सुनते हैं कथा को। आज की कथा भी बहुत अद्भुत है। चैतन्य महाप्रभु जी आगे हम सब लोगों को एक प्रेरणा और देते हैं। आपके जीवन काल में भी ऐसा एक समय आया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको भगवान ने आके स्वप्न में दिया हो कि जी आपको मैं भक्ति का दान दे रहा हूँ। आपके जीवन में भी कोई वैष्णव, कोई गुरुजन मिले हैं आप लोगों, जब भी आप लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे हो कि आप लोग भक्ति कर पा रहे हो, जपमाला कर रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो। तो ये सारी चीजें किससे मिली है? हमें एक और एक मात्र भगवान की कृपा से। और देखिए, भगवान है ना, अंतर्यामी होकर सूक्ष्म स्वरूप लेकर हमारे मन में रहते हैं और अंदर से प्रेरणा देते हैं। और अंदर से जब हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है ना, तो फिर भगवान ही अंदर से एक शिक्षा गुरु बनकर प्रेरणा देते हैं और भगवान ही एक बाहर से शिक्षा गुरु बनकर हमारे सामने आ जाते हैं और हमें शिक्षा देते हैं। अंदर से प्रेरणा देते हैं पहले और बाहर से बैठकर शिक्षा दे देते हैं। तो ये क्या है कि शिक्षा गुरु साक्षात चैतन्य चरितमृत के पहले और दूसरे भाग में ऐसा बताया गया है कि शिक्षा गुरु साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप होता है। तो बाहर से बैठकर आपको शिक्षाएं देते हैं भगवान के विषय में। तो ये एसोसिएशंस सब कुछ भगवान की ही कृपा से मिल पाता है। और जब तक भक्तों का संग्रह नहीं होगा, भक्तों की कृपा नहीं होगी, तब तक आप पे भगवान भी कृपा नहीं करेंगे।
तो भक्तों की सेवा जितनी करेंगे, हम अपने जीवन में जितनी भक्तों की सेवा करेंगे उतनी अच्छी भक्ति की प्राप्ति हो पाएगी। इस श्लोक में आगे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, अकाम सर्वे काम वाहे मोक्ष काम उधार दी त्रिवारणम भक्ति योग यचत्ये पुरुषम प्रम। अर्थात चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ ना चाहता हो, अथवा भगवान ने तत्व में चाहते हो, या वह तभी ही बुद्धिमान होता है जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। चाहे कोई व्यक्ति कुछ चाहता हो, कुछ ना चाहता हो, अथवा भगवान से जब उसका संबंध जुड़ जाता है तभी भगवान उसे बुद्धिमान बना देते हैं और ऐसी बुद्धि उसे दे देते हैं। तेषाम सतत युगतानम निशिताम प्रीति प्रवगम ददामि बुद्धि योगम तमे नमामि। हे अर्जुन, जब किसी मनुष्य का मन मेरी तरफ आने के लिए करता है, जब उसके मन में मेरे लिए प्रेम जागृत होता है, तब मैं उसे ऐसी बुद्धि देता हूं कि उसे पाकर उस विवेक को लेकर वो मुझ तक पहुंच जाता है। तो आप सब लोगों को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी, ऐसा विवेक दिया, तभी आज आप लोग भगवान के पास पहुंच रहे। ठीक है, तेषाम सतत युक्ता, मैं उसे ऐसी बुद्धि दे देता हूं। यहाँ पे भगवान ने चैतन्य महाप्रभु जी ये बात बता रहे हैं, अकाम सर्वे कामो वा मोक्ष काम अधार दी, मैं उसे बुद्धि दे देता हूं तब दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। आज आप सब लोगों को भगवान कृष्ण की पूजा करने का ही तो सौभाग्य मिला है। तो ये सौभाग्य किसने दिया? एक और एक मात्र भगवान कृष्ण ने, विवेक देने वाले कृष्ण। तो भगवान हरि ने आपको ऐसा विवेक दिया जिसको पाकर आप लोगों ने भगवान हरि की भक्ति की। अन्य कामी युद्धे करे कृष्ण भजन, ना भाग्यते कृष्ण तारे दान सवे चरण। जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं या परम सत्य में समा जाना चाहते हैं, जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं या परम सत्य में समा जाना चाहते हैं कि जी परम सत्य भगवान, भाई भगवान है, ये ही भगवान की लीला, ये सब उसने समा जाना चाहते हो, यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाते हैं, तो यदि अगर वे भगवान की दिव्य भक्ति में अपने आप को लगाते हैं तो उन्हें तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान की तरफ अपना सुख चाहता है, परम सत्य में समा जाना चाहिए, यानी कि आप अपना भी सुख चाहते हैं, परम सत्य में भी, भौतिक जगत से भी सुख मिलता रहे और परम सत्य में समा जाओ, तो भगवान यदि ऐसे भगवान दिव्य प्रेम भक्ति में अपने, वे लोग क्या करते हैं? ऐसी भगवान की प्रेम भक्ति करते हैं। देखो, भगवान कृष्ण के एक गुण है, भगवान कृष्ण से अगर आप कोई चीज मांगते हैं ना, तो भगवान कहते हैं सस्ता सौदा है, तुरंत कर देते हैं। अगर आप कुछ भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण उसको तुरंत दे देते हैं। भगवान बोलते हैं बहुत सस्ता सौदा कर रहा है, मैं तुरंत इसे दे दूंगा। कारण क्या है? ऐसा क्यों भगवान करते हैं? तो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये बहुत सस्ता सौदा है, क्योंकि ये मुझसे कुछ मांग रहा है। तो भगवान से हमेशा कुछ नहीं मांगना चाहिए, कभी कुछ नहीं मांगे भगवान से। भगवान से केवल कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन भगवान से भगवान को ही मांग ले। हे प्रभु, मुझे आप चाहिए, मुझे आपके श्री चरणों की सेवा चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है कि कृष्ण के चरणों में शरण प्राप्ति हो जाती है, भले ही वे इसकी याचना ना करे, अतः कृष्ण अत्यंत दयामान है। भले ही कोई व्यक्ति कम समय तक, यानी कि कुछ समय भौतिक जगत की तरफ लगाकर भी भगवान की शरण में जाता, तो भगवान उसे सुख दे देते हैं। लेकिन शुद्ध भगत क्या करता है? वे कहते हैं जी भगवान हमको ये सब नहीं चाहिए, ये तो सस्ता सौदा आपके साथ,
अरे सस्ता सौदा नहीं करना, हमें बड़ा सौदा करना है। क्या करना है प्रभु? हमें आपको चाहिए, हमें हमें ना आपकी भक्ति और आपके श्री चरण को चाहिए। से ही हमारे एक बहुत अच्छे भक्त हुए पुंडरीनाथ भगवान के पंढरपुर के अंदर, जो भगवान पुंडरीनाथ की बड़ी अच्छी सेवा किया करते थे। त्रिलोकन जी महाराज बड़े अच्छे एक भगवान के सेवादारी भक्त थे, जो भगवान पुंडरीनाथ की बहुत अच्छी सेवा करते थे। और जो कोई भी पंढरपुर जाने वाला, साउथ इंडिया पंढरपुर जाने वाला जो कोई भी व्यक्ति होता था, तो वह कभी भी यात्रा पे जाते थे ना, तो एक अन्य व्यक्ति किसी से कहता जी मैं पंढरपुर जा रहा हूँ, तो वो बताते थे अगर तुम पंढरपुर जाओगे ना, त्रिलोकन जी महाराज जी के घर चले जाना। बोले क्यों? अरे बहुत अच्छी सेवा करते हैं वो भक्तों की, खान पान रहन सहन का बहुत अच्छा आयोजन कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। साथ के साथ तुम्हें एक अच्छे भक्त का भी संग मिल जाएगा और भगवान पुंडरीनाथ का भी दर्शन कर लोगे। तो हर एक व्यक्ति पंढरपुर जो भी जाता था, तो पंढरपुर जाते हुए वे त्रिलोकन महाराज जी के घर चले जाते थे। और त्रिलोकी महाराज जी के जब घर चले जाते थे तो बहुत अच्छी सेवा होती रही। उनकी एक पत्नी थी और वे खुद थे, कोई संतान तो नहीं थी उनके पास। जन्म से उनके पास एक ऐसा उनका भाव था कि भगवान के भक्तों की सेवा करते रहे, तो भगवान के भक्तों की बड़े अच्छे भाव से सेवा करते थे। धनराशि जो कुछ थी, कहते थे कि कुछ हमारे आने के पीछे तो कोई है नहीं, तो भगवान के भक्तों के लिए आयोजन करते थे, खान पान के लिए रहने देने की सुविधा करते थे। त्रिलोकन जी कुछ टाइम तक बूढ़े हो गए। जब कोई व्यक्ति वहां पे जाते थे ठहरने के लिए, भगवान पुंडरीनाथ का दर्शन करने, तो उनके घर जाते थे। जितनी भीड़ भगवान पुंडरीनाथ के मंदिर में होती थी ना, उतनी ही भीड़ त्रिलोकन महाराज जी के घर पे होती। तो इतना भक्तों का आगमन होता था, वे भक्तों के कितनी सेवा करने में अपना भाव रखते थे और वो हमेशा कहते थे मुझे भगवान के भक्तों की सेवा करनी। एक दिन ऐसा हुआ, समय बीतता रहा, त्रिलोकन महाराज जी वृद्ध अवस्था में आए। उनकी पत्नी ज्यादा पका नहीं पाती थी बेचारी, बहुत सारे भक्तों का आगमन होता था, तो कभी कभी दाल में कुछ नमक बढ़ जाता, कभी कभी रोटी में नमक घट जाता था, कभी कभी सब्जी में कुछ ना कुछ। समय के साथ साथ एक व्यक्ति की एक एक्टिविटीज होती है, जितना समय उसकी बॉडी एक, अगर जितनी बड़ी आयु में आदमी चले जाता तो कुछ भूल भी जाता है। सेवा करने में भी उससे परेशानी बहुत सामने फेस करनी पड़ती है। हम देखते हैं हमारे घर के बुजुर्गों को, वो बेचारे सही प्रकार से ना खान पान कर सकते, ना कुछ कार्य कर सकते, क्योंकि बॉडी उतनी शक्ति नहीं दे पाता है, ये शरीर में इतनी शक्ति नहीं दे पाती है। त्रिलोकन जी कहने लगे, भक्तों ने जाना कम कर दिया। भक्तों ने कहा कि भाई वहां जाते आजकल सेवा तो वो मन से करते हैं, लेकिन बेचारे बूढ़े हो गए, कुछ सही ढंग से प्रसादम नहीं बन पाता है, सेवा भी सही नहीं हो पाती है, अब उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही है। त्रिलोकन जी देखने लगे कि हमारे यहाँ भी भक्तों का आगमन कम होने लगा है, मन बड़ा विचार करने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने आपको अक्सर बताया, आधे घंटे बाद हमारा सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। तो हमारी कथा कहाँ तक थी, कुछ बताएंगे? हम कहाँ तक कथा लेकर चल पड़े थे?
दिलीप प्रभु बहुत अच्छे प्रेम और भाव से कथा को श्रवण करते हैं, बहुत अच्छा श्रवण करने का इनका सौभाग्य है। ऐसा बताया जाता है लोकल जी ने क्या करा कि अपने घर के बाहर ने एक बोर्ड पे लिख दिया कि जी हमें भक्तों की सेवा करने के लिए एक भक्त की आवश्यकता है। अगर कोई भक्त सेवा के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वे कृपा कर हमसे संपर्क करें। अगर किसी का भाव है कि वे भक्तों की सेवा करना चाहते हैं तो उन्होंने ऐसा बोर्ड लिख के बाहर लगा दिया और भगवान पुंडरीनाथ से प्रार्थना करी, हे भगवान पुंडरीनाथ जी आप कृपा करें, हमें आपके भक्तों की सेवा करनी है, कृपा कर कोई ऐसा भक्त हमारे साथ भेज दीजिए जो हमें सहयोग दे आपके भक्तों की सेवा करने। भगवान पुंडरीनाथ जी उनकी प्रार्थना सुनी। तो भगवान से आप जब कभी गौ सेवा के लिए या भक्तों की सेवा के लिए या मंदिर की सेवा के लिए, आप भगवान की सेवा के लिए भी कभी आप परेशान हो ना और आप कहो कि जी भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु किसी एक भक्त को भेज दीजिए, भगवान तुरंत सुनते हैं। ऐसे नहीं कि आपकी नहीं सुनेंगे, तुरंत भगवान सुनते हैं। अरे मेरे भक्त बुला रहे हैं और किसी की भक्त की जरूरत है उनको सेवा के लिए, तो भगवान किसी न किसी भक्त को भेजते हैं आपकी सहायता के लिए। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। कभी आप घर में भी सेवा के लिए थोड़े परेशान हो ना तो भगवान से प्रार्थना करा करें, प्रभु कोई आपका भक्त भेजे। आप मंदिर में सेवा के लिए कोई नहीं है, प्रभु आप यहाँ कोई आपका भक्त भेज दीजिए। देखिए भगवान जैसे आचार्य बताते हैं, नंद महाराज जी माता यशोदा भी जो है ना गौ सेवा के लिए और संत महात्माओं की सेवा के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते थे, हे नारायण आप कृपा कर एक पुत्र की प्राप्ति कर दीजिए जिससे गौ सेवा हो सके और संत महात्माओं की सेवा कर सके, तभी भगवान श्री कृष्ण का उनके घर में आगमन होगा। इस प्रकार जब लोचन जी ने भी प्रार्थना करी तो एक छोटा सा बालक आया, बहुत कम आयु थी, और आकर कहने लगा भाई आपने बाहर एक बोर्ड लगाया है कि आपको एक भक्त की जरूरत है जो भक्तों की सेवा कर सके, संत महात्मा को। बोला हाँ हमने लगाया है। बोले बाबू जी अगर आप कहे तो मैं सेवा कर लूं। वो लोचन जी देखने लगे और उनकी पत्नी भी देखने लगी, तो बहुत छोटा सा बालक है तो क्या सेवा करेगा। बोले देखो आप सेवा क्या कर सकते हैं। अरे सब कर सकता हूँ। अच्छा क्या कर सकते हैं। पूरी बना सकता हूँ, साग बना सकता हूँ, सब्जी बना सकता हूँ, दाल बना सकता हूँ, चावल बना सकता हूँ, जो आप मुझे हाथ देंगे मैं बना दूंगा आपको, और झाड़ू पोछा भी लगा देता हूँ, भक्तों को प्रसाद भी परोस दूंगा। अच्छा ये सब काम कर लूंगे। बोले हाँ सब कर लूंगा पर मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है। बोले ये सब काम तो मैं कर लूंगा, सबके लिए भोजन भी बना दूंगा, बढ़िया सा प्रसाद बना दूंगा, सबको खिला भी दूंगा, परोस भी दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, सबको खिलाने के बाद मैं अपने लिए प्रसाद नहीं बनाऊंगा, मेरे लिए आप प्रसाद बनाएंगे और मैं आपके हाथ का खाऊंगा। तो मुझे अपने हाथ का प्रसाद भेजता नहीं है। तो ये बालक थे ना, तो बालक पुंडरीनाथ भगवान जी स्वयं उस बालक का रूप लेकर आए और सेवा के लिए वहां बालक का रूप बनाकर बैठ गए। कहा कि भाई देखो मैं सबकी सेवा करूंगा, परंतु मैं अपने आप को भोजन कराने के लिए आप मुझे अपने हाथ से भोजन करवाएंगे। तो आप ये बात ध्यान लगाएं, ये बात सिद्ध है, हकीकत है। देखिए भगवान पूरी दुनिया को खिलाते हैं, पूरी दुनिया को भगवान खिला रहे हैं, लेकिन क्या भगवान अपने लिए स्वयं भोजन बनाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, मैं दिलीप प्रभु के घर से खाता हूं, मैं श्याम सुंदर के घर से खाता हूं, मैं राजेश प्रभु के घर से खाता हूं, मैं अपने वैष्णव भक्तों के घर से खाता हूं, मैं और कहीं से नहीं खाता। मुझे ये खिलाते तो मैं खाता हूं, वरना नहीं खाऊंगा मैं। भाई दुनिया को तो भगवान खिलाता है, लेकिन भगवान को कौन खिलाता है, भगवान का भक्त खिलाता है। तो आप सब लोग अच्छे भगवान की डिवोटी हो,
आप लोग सब मिलकर भगवान के लिए प्रसाद अर्पण करते हो और भगवान को खिलाते हो। उन्होंने ये प्रण किया, भाई आप, मैं तो सबके लिए बना दूंगा, मेरे लिए आप बनाएंगे। तो त्रिलोचन महाराज जी की पत्नी, हाँ ठीक है, हम आपके लिए प्रसाद बना देंगे, इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। बोले बस ठीक है, आपका खान पान हो जाएगा, अभी आप चिंता ही नहीं करें। जैसे ही सवेरे हुआ तो पहले तो समय जैसे उन्होंने कहा, भगवान ने कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। बोले अच्छा सुनो, तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम? बोले हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम अंतर्यामी। बोले अंतर्यामी, दिखने में भी अंतर्यामी लगते हो तुम, इतना सा नुटका सा बालक है लेकिन काम और बातें बड़ी बड़ी करता है, देखे तो करेगा क्या भगवान? ये चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। बोले सही है। सवेरे देखता भगवान ने भाई सर पे कांचा बांधा, मुंह पे कपड़ा लगाया और गए किचन के अंदर। बोले बाबूजी फलानी चीज कहाँ पड़ी जी? वहां पड़ी है जी। ये चीज कहाँ पड़ी? वो वहां पड़ी। बोले अब आप यहाँ बैठ जाओ, बस आप यहाँ से हिले नहीं, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। त्रिलोचन जी देखने लगे, इतना सा बालक है, ये क्या करेगा, कैसे करेगा? बोले आप सिर्फ बैठ जाएं, ये सब व्यवस्था हो जाएगी, आप शांति से बैठ जाए, बस संत महात्मा को यहाँ बुला लीजिए आप। ठीक है। खूब भगवान पूड़ी बना रहे हैं, खूब भगवान सब्जी का साग बना रहे हैं, भगवान जो है बढ़िया सी खीर बना रहे हैं, बढ़िया सी रसमलाई बना रहे हैं। ऐसे रसमलाई बहुत अच्छा एक आइटम है, एक अच्छा प्रसाद है, खाने में टेस्टी भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जाना होता है ना कभी बस रोड की तरफ, तो हम क्या करते हैं कि वहां से जो ना गोपाल जी के लिए जो ना हमेशा, क्योंकि गोपाल जी को भी बहुत पसंद है रबड़ी, तो वो रबड़ी हम लेकर आते हैं। तो क्या करें, रबड़ी का स्वाद अच्छा होता है, तो भगवान ने कहा भाई हमें रबड़ी भी अच्छी बनाना आती है, तो हम रबड़ी भी बनाते हैं। तो भगवान ने रबड़ी भी तैयार कर दी, सब कर दिया, और त्रिलोचन जी ने क्या करा, सब संत महात्मा को बोला, अरे वाह जी वाह त्रिलोचन जी क्या बात है। सारे संत महात्मा बड़े खुश हुए, बोले भाई सेवा करने वाले तो त्रिलोचन जी ही है। कुंडलीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जब भी हम यहाँ जाते हैं तो त्रिलोचन जी के घर ही जाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है हम लोगों को। ऐसी व्यवस्था करते हैं, अरे जी क्या बात होती, क्या खीर बनाई, क्या पूड़ी बनाई, क्या बढ़िया सा साग बनाया है। सबको खिलाने के बाद भगवान क्या करते थे, पातर उठाते थे, जाके किचन करते थे, पातर वगैरह खूब पोछा वोछा लगाते थे, साफ सफाई कर जाते और बैठ जाते। फिर कहते बाबूजी, तो त्रिलोचन जी कहते हाँ। बोले अब बस अब बढ़िया सा हमारे लिए व्यवस्था कर दीजिए आप। बोले हाँ भाग्यवान, अब तो अंतर्यामी के लिए प्रसाद परोस दें। अब क्या करते थे भगवान, वहां तो बैठ जाते थे ऐसे करके। अब वो त्रिलोचन जी की पत्नी थोड़ी विधवस्था में थी बेचारी, थाल में, बोले इतना सा बालक है कितना खाएगा, एक रोटी खाएगा और क्या करेगा, इसके पेट ही इतना सा है, क्या खाएगा ये। अब भाई वो देखते देखते 4, 6, 8, 10 रोटी त्रिलोचन जी की पत्नी बना बना के थक गई। खीर रखे तो खीर का प्याला खत्म, सब्जी रखे सब्जी उड़ा दे, सब खत्म हो जाए। त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी, स्वामी ये बालक है कि क्या है? अरे जितना खाना सारा दिन साधु खा के जाते हैं, इतना ही खाना ये अकेला खा जाता है। दिखने में तो कुट्टा सा ही है, छोटा सा ही है, ये खाता इतना है? हमें क्या पता था इतना खा लेगा। त्रिलोचन जी ने, अरे चुप कर जाओ, तुमको पता था ना उन्होंने हमसे क्या कहा था? बोले क्या? 2 शर्तें रखी थी ना। बोले क्या रखी थी? बोले एक तो मैं जितना खान पान करूं मुझे कोई टोके नहीं, जब मुझे कोई टोकेगा तो मैं चले जाऊंगा। चुप कर जाओ, टोको नहीं उसको, बस खान दो। त्रिलोचन जी की पत्नी अब रोजाना 5-6 किलो की रोटी बनाए, साधुओं के लिए तो ये फारिग कर दे। तो मनी मन सोचे, वो कहते हैं ना कि एक कहावत आती है कि रोजे माफ कराने गए तो क्या बोलते हैं कि वो नमाज लग गई हमारे हाथों, ऐसी कोई कहावत बोलते हैं। शायद आप में से किसी को आती हो, क्या कहते हैं दिलीप प्रभु? ऐसी एक मुहावरा है ना, वो कहते हैं अक्सर लोग, क्या कहते हैं? नमाज माफ कराने गए तो रोजे गले पड़ गए। तो यहाँ पे यही हुआ, उन्होंने बोला कि हम तो
ये सोचने लगे कि भाई बढ़िया सी व्यवस्था कर देंगे ये तो। अब ये व्यवस्था तो हमें गले पड़ गई है। ये तो अकेले ही इतना खा जाता है जितना संत महात्मा सारा दिन खा कर जाते हैं। समय चलता गया, बीतता गया। भगवान सवेरे उठते थे अंतर्यामी और वहां जाके खूब खान पान कराते थे, साधु संतों का संग्रह होता था। फिर त्रिलोचन जी कथा कीर्तन का भी आयोजन होता था, तो वो अंतर्यामी से कहते थे हाँ भाई तुम कुछ सुनाओ भगवान के विषय में। तो वो तो स्वयं परमात्मा थे, अपने विषय में कथा भी बताते थे। बड़ा अच्छा आनंद चल रहा था, मंगल हो रहा था सब। तो एक दिन जो है ना त्रिलोचन जी की पत्नी बाहर गई, तो कुछ सखियां मिल गई, बोले आजकल क्या बात है तुम्हारे घर पे बड़े साधु संग्रह का बड़ा अच्छा, बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है, कृष्ण की बड़ी कृपा है, भगवान पंडितनाथ की बड़ी कृपा है तुम्हारे पर। और तुम्हारे जो ये स्वामी है त्रिलोचन महाराज जी, अरे वो भी बड़े सुंदर दिखने लगे, बड़े बढ़िया से दिख रहे हैं आजकल, देखो तो कितने सुंदर हो रहे हैं। तो ये बात हकीकत है, जब आप भागवत और कथाओं से जुड़ जाते हैं ना, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही कशिश आती है, सुंदरता आती है। तो ये ब्यूटिशियन जो ना भगवान की तरफ से आती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बोले बहुत सुंदरता लगने लगी। पर एक बात तो बता रहे सखी बोली एक बात बता। बोले क्या? बोले तेरे स्वामी तो बड़े सुंदर दिखते, लेकिन आजकल क्यों बड़ी ढली जा रही है? बोले बस क्या बताऊं कि स्वामी तो ठीक है, लेकिन वो हमारे घर पे जो बालक काम करता, अरे बहुत बढ़िया बालक है। अरे क्या बालक तुमने रखा अपने पास? ऐसा बालक है, टुमक टुमक जाता है बाजार सब्जी लेने के लिए, हम तो उसको देखने के लिए बाहर बैठ जाते हैं। उसकी सुंदरता, उसके चलने से, उसके बात करने से, क्या गोल मटोल गाले उसके, बड़ा बढ़िया सा बालक रखा है तुमने। बोले अच्छा। बोले ऐसे बालक को देखा है हमने। बोले वो बढ़िया सा बालक नहीं है, रानियों को ऐसा स्वभाव होता है ना, कभी कभी कहते हैं ना कि दिल की बात जुबान तक आई जाती है। बोला अरे वो तो साधु सेवा करता है, पर जितना साधु लोग खाते हैं ना उस अकेले के लिए उतना मुझे बनाना पड़ता है, जब भी मेरी हालत बिगड़ गई है। हाँ बस इतना बोलना हुआ। तो त्रिलोकन जी को उन्होंने कहा था अंतर्यामी भगवान ने कि जिस दिन आपने मुझे टोका उस दिन मैं चले जाऊंगा। फिर ये बात बाहर बोली गई। भगवान तो अंतर्यामी थे वैसे ही। अच्छा मेरे बारे में टोक दिया मुझे, तो चल पड़े। अब वहां पे त्रिलोकन जी आए, बोले भाई अंतर्यामी, ओ अंतर्यामी। अरे अंतर्यामी कहाँ गया है? अंतर्यामी कहाँ हो? अरे वो अंतर्यामी, अंतर्यामी तो बाहर ही नहीं आ रहे। अंतर्यामी क्या हुए भाई? भाग्यवान तुमने अंतर्यामी को देखा? बोले नहीं अभी तो यहीं घूम रहा था। बोले अभी भी तो था, लेकिन यहाँ तो नहीं, अब सवेरे हो गई है, शाम निकल गई है, अंतर्यामी नहीं दिख रहे। त्रिलोकन जी को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा तू कुछ बोली तो नहीं? बोले नहीं, पर अरे कुछ टोका तो नहीं? बोले नहीं। बोले फिर क्या किया तूने? बोले कुछ नहीं किया, बस एक गलती हो गई, वो ये हो गई कि मैं बाहर ना मेरी सखियां मिल गई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि आप तुम्हारे पति तो बहुत बढ़िया दिखते हैं और तुम तो बहुत थोड़ी सी रूखी सी हो गई है। तो मैंने कह दिया कि वो अंतर्यामी जो है ना, हमारे यहाँ जो बालक आया है ना, उसका खान पान इतना है कि जितना हमारे यहाँ सारे सुबह से लेके शाम तक साधु खाते उतना वो अकेला खाता। मैं थक जाती हूँ उसकी सेवा करके। अरे उसके लिए थाल नहीं परोसना, प्लेट नहीं परोसनी पड़ती, थाल रखनी पड़ती है, खीर के कटोरे रखने पड़ते हैं। भाई इतनी गलती हो गई मुझसे। बोले मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसके बारे में नहीं टोकना। उसने बोला था कि जिस दिन आपने मुझे टोका मैं चले जाऊंगा। भगवान पंडितनाथ की शरण पकड़ ली। त्रिलोकन जी कहने लगे प्रभु आप कृपा करें, आप उस बालक को भेजे, वो सेवा करता था, अरे बहुत बढ़िया सेवा करता था, उस बालक को भेज दीजिए आप, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। भले आप मुझे अपना दर्शन नहीं दें, भले आप मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए आपकी, प्रभु मुझे उस बालक को भेज दीजिए, क्योंकि वो बालक हमसे ना भक्तों की सेवा कराने में बहुत सहयोग देता था। प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है। निदान भगवान जी मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। इतने में ही बाबूजी, ओ बाबूजी, तो पीछे बोल के देखने लग रही अंतर्यामी आ गया। अरे कहाँ से आ रही है आवाज? बोले सामने तो देखो। तो सामने देखे तो साक्षात निदान भगवान ही अंतर्यामी के बालक के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोले मैं ही वो अंतर्यामी हूँ, मैं तो भक्तों की सेवा करता आया हूँ। अरे सदा के लिए मैंने यही तो किया अपने जीवन में, भक्तों की सेवा ही तो की है। आपने एक भक्त मांगा था तो मैं खुद आ गया। आप जैसे अच्छे भक्तों का संग्रह मिला, आपके हाथ से अपनी सेवा कराने का, यही तो मेरा, इसी के लिए तो मैं अवतार लेता हूँ।
इसीलिए तो आता हूँ कि मेरे भक्त मेरी सेवा करते, मेरे भक्त की भक्ति से मैं आनंद लेता हूँ। आपकी भक्ति मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपकी भक्ति से आनंद लेने के लिए आया। तो यहाँ पे भी भगवान इस श्लोक से हमें क्या बताते हैं कि मैं अपनी शरणागत देता हूँ। तो शरणागत क्या दी? त्रिलोकन महाराज, त्रिलोकन जी को भगवान ने अपनी शरण दी ना, उन्होंने उनकी शरण में जाके प्रार्थना करी कि मुझे भक्तों की सेवा के लिए चाहिए। तो भगवान ने अपनी शरण से उनके पास खुद स्वयं चले गए। देखिए जब हम भगवान की शरण पकड़ते हैं ना, तो भगवान स्वयं हमारे साथ बैठते हैं। तो आज चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से हम सब लोगों को श्लोक ये प्रेरणा देता है कि भगवान से प्रेम से जो कुछ मांगो भगवान उसे तुरंत दे देते हैं। भक्तों की सेवा के लिए अगर आप कुछ मांगते हो तो भगवान तुरंत खुद आ जाते हैं। आपके शरीर में कभी कोई शक्ति नहीं होगी ना, तो भी भगवान आपकी सेवा के लिए भी आएंगे कि मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। सो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला हमने 2 श्लोक अब तक सुने हैं। मैं ये चैतन्य चरितामृत का पुस्तक है ना, ये तकरीबन लगभग 1 महीने में पूरा विराम हो जाता था, लेकिन अभी 1 महीना होने वाला है हमें, तो 1 महीने में 1 अध्याय विराम हुआ है। अभी बहुत सारे अध्याय बाकी है इसके। तो धन्यवाद है श्री कृष्ण का, आप सब भक्तों का प्रेम भी है। जब हम लोग शिव प्राण की तरफ चलते हैं, जहाँ भोलेनाथ जी की एक अच्छी कथा हम सब लोग मिलकर श्रवण करते हैं। और श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास अर्थात श्रवण करने का मास, जिसमें कथा श्रवण की जाए। ये चतुर्मास बहुत ही लाभदायक होते हैं। इन चतुर्मासों में भगवान हरि की भक्ति अधिक से अधिक की जाती है। अधिक से अधिक श्रावण मास अर्थात श्रवण करना, जितना हो सके भगवान की कथा आप लोग श्रवण करेंगे, उतनी ही आप लोगों को भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। तो भोलेनाथ जी की जय जयकारा लगाते हुए हम सब लोग शिव प्राण की तरफ चलते हैं। आज हम सब लोग कौन से ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करेंगे? कोई भक्त हमें बताएंगे आज कौन से ज्योतिर्लिंग की कथा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज कौन से ज्योतिर्लिंग की कथा हम करेंगे? हरे कृष्णा। आज तो आरवी करता है। माता जी के लिए बहुत सारी क्लैपिंग करें, क्योंकि माता जी बड़े अच्छे ध्यान से इस कथा को श्रवण करती है। सो माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप राजेश प्रभु जी के संग्रह में रहकर आप बहुत अच्छी शिव जी की कथा और महाप्रभु जी की कथाओं को श्रवण करती है। भगवान की आप पे विशेष कृपा बनी रहे और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। भगवान आपको शरीर के अंदर जो भी पीड़ा है उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो धन्यवाद आपका माता जी। आज हम सब लोग रामेश्वर नाम एक ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव तथा महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। रामेश्वर, राम इति रामेश्वरी, ये कथा हम सुनेंगे। जैसे हमने अब तक 11 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कर ली है, एक एक ज्योतिर्लिंग को हमने बड़े विस्तार से बड़े भाव से श्रवण किया और वही सौभाग्य आज 12वें ज्योतिर्लिंग की हम कथा श्रवण कर पा रहे हैं। कल भी हम, ऐसा नहीं कि ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग विराम हो जाएंगे तो हम छोड़ देंगे, हम पढ़ेंगे पूरा श्रावण शिव जी की कथा। बहुत पूरा भरा पड़ा ये प्राण में, बहुत कथा है शिव जी की, हम सब पढ़ते चलेंगे। सूत जी कहते हैं कि त्रिशो, अब मैं यह बता रहा हूं कि रामेश्वर नामिक ज्योतिर्लिंग पहले किसी प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदरपूर्वक सुनो। आप सब लोग इस प्रसंग को आदरपूर्वक सुनो। सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषि मुनियों को, क्या कहते हैं? 88,000 ऋषि मुनि जी निमिषारण्य के तट पर उपस्थित हुए हैं। निमिषारण्य के तट के ऊपर ये 88,000 ऋषि मुनि जी पता क्या करने के लिए, मैं अक्सर आपको कहता हूं ना, 88,000 ऋषि मुनि जी निमिषारण्य के तट पर उपस्थित थे। क्यों थे? ऐसा भागवतम महापुराण में बताया जाता है। वैसे तो मुझे जो ना भागवत पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैंने अपने जीवन में सवेरे भागवत से ही होती है हमारे जीवन में, ये गुरु महाराज की कृपा है हमारे, तो भागवत से हमारा सवेरे शुरू होता है। भगवान और भागवत की विशेष कृपा है, तो भागवत हमें बहुत अच्छा लगता है।
तो हम आगे चल के आपको भागवत का सप्ताह का पाठ या कोई भी पाठ हम करेंगे तो हम आपको बीच में रखेंगे, ऐसा भगवान कृष्ण कृपा करें हमारे पर। तो बस ये है कि भागवत श्रवण और भागवत कीर्तनम करने में बहुत आनंद आता है हमें। निमिषारण्य के तट के ऊपर 88,000 ऋषि मुनि जी एक साथ एकत्र थे। तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की योजना बनाई और उस योजना के अंदर बहुत बड़ा भव्य यज्ञ किया गया। ब्रह्मा जी के पास जाके इन सब लोगों ने प्रार्थना करी कि कलयुग में कौन सा स्थान पवित्र है, ब्रह्मा जी कृपा कर कर वे स्थान हमें बता दीजिए जहाँ पे हम जाकर यज्ञ करें। तो ब्रह्मा जी के हाथ से एक चक्कर गिरा, वो चक्कर की जो निमिष कहते हैं, चक्कर की जो नोक होती है ना उसे निमिष कहते हैं, वे उस भूतल पे आकर गिरा और इलाहाबाद से आगे कुछ दूरी पे आता है निमिषारण्य। तो वहां पर वे चक्कर, इलाहाबाद किसका क्षेत्र है? इलाहाबाद में कौन रहता है? अभी बताऊंगा तो आप लोग बहुत हंसेंगे। इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन रहता है। अमिताभ का क्षेत्र है, अमिताभ वहीं पैदा हुआ है। तो और वहां पे बहुत सारे प्रयागराज भी है इलाहाबाद में, तो वहां पर मैं गया भी हूँ इलाहाबाद में। भगवान ने मुझे इलाहाबाद का भी दर्शन करवाया है। सो बहुत अच्छी क्षेत्र है वहाँ पर। प्रयागराज पे कुंभ का मेला भी लगता है। वहीं कुछ दूरी पे निमिष की नोक वहां जाके स्थित हो गई। तो वहीं जाकर उन्होंने यज्ञ किया, क्योंकि ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा था कि कौन सा पवित्र स्थान कलयुग में है, हम वहां जाके वहां यज्ञ करेंगे। तो वहां पे वो यज्ञ हो रहा था। तो कुछ भक्तों ने कहा कि सूत गोस्वामी महाराज जी आ रहे हैं। तब उन्होंने सबने क्या करा कि तुरंत उस यज्ञ में पानी लाके डाल दिया, गंगा का पानी लाके उससे बंद कर दिया, उसमें मिट्टी डाल के उसे साफ कर दिया। क्यों? क्योंकि यज्ञ से भी बड़ा दान, दुनिया का सबसे बड़ा दान जो है वे कथा का दान है। तो आप सब लोग जो 1000 यज्ञ करने के बाद आपको इंद्र की पदवी की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद। तो आप लोग रोजाना एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? संत मिलन को चलिए जतताम अभिमान, एक पग आगे धरिए कोटि यज्ञ समान। तो रोजाना 1000 यज्ञ का फल आपको मिलता है, ठीक है। तो 100 यज्ञ जिसके होते हैं उसे इंद्र की पदवी मिलती है। इस प्रकार निमिषारण्य के तट पर इस कथा को श्रवण किया जा रहा था। तब इस ज्योतिर्लिंग के विषय में सूत जी कहने लगे कि आप सब लोग ध्यान से सुने, मैं जो आप लोगों को ये कथा सुना रहा हूं। अरे रामेश्वर जब रावण सीता जी को हरण कर लंका में ले गया था, तब सुग्रीव के साथ 18 पदम वानर सेना लेकर 18 पदम वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए और वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण का जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी, उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हुआ आया कि मैंने अपने ही स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं। तो ये अक्सर ऐसा होता है, जब कभी भी हमें प्यास लगे, हमें तुरंत कुछ भी खान पान, आप बाहर भी कुछ खाते हो ना, तो आप कुछ भी लेते हो खाने के लिए, कुछ जूसेस लेते हो, कुछ भी ऐसी चीज लेते हो खाने के लिए, तुरंत भगवान को याद करा करो, ठीक है ना। हे भगवान, मैं आपको अर्पण करता हूँ, कृपा कर आप इस भोग को स्वीकार करें। नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणेताय जगत विस्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु आपको अर्पण किया है। तो थोड़ी देर हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर भगवान आपको अर्पण किया, फिर उसको खा लीजिए। तो भगवान के हाथ में वानरों ने जल रखा, भगवान को बहुत प्यास लगी रामचंद्र जी को। भगवान ने वानरों ने जल दे दिया, भगवान ने ले लिया। भगवान ने जल हाथ में देके, अरे मैंने तो आज अपने भगवान शंकर जी का तो याद ही नहीं किया, फिर ये जल कैसे ग्रहण कर सकता हूं? अरे मैं कैसे जल ग्रहण करूं, आज मैंने याद ही नहीं किया भोलेनाथ जी को। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने पश्चात रघुनाथ नंदन, हे रघुनंदन पीते
तरत पूजन किया। फिर उन्होंने पृथ्वी का पूजन किया, जल तो रख दिया, पृथ्वी का पूजन किया। अवन आदि सलाह और उपचारों के उपरास्तुत करके विधि पूर्वक बड़े ही प्रेम से शंकर जी का अर्चना, विधि पूर्वक बड़े ही प्रेम से शंकर जी अर्चना की। फिर भोलेनाथ जी की अर्चना करी और प्रणाम तथा दिव्य अस्तंगो द्वारा यल पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। अब जो कुछ भी रामचंद्र जी के पास फल फूल जो भी थे, क्योंकि वहां लंका के पास तो कुछ मिल नहीं सकता था, तो रामचंद्र जी ने क्या करा कि सेतु बांधना है, सेतु के इस पार बैठे हुए, तो उन्होंने क्या करा, भोलेनाथ जी की पूजा करने के लिए उन्होंने ये सब सामग्रियां मंगवाई। सब वानर गए, हनुमान जी के सब सामग्रियां लेकर आए और लाकर राम जी को भी, रामचंद्र जी ने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करी, उनको अर्पण किया। श्री राम बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरा सहयोग तक सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भगत है, वे सबके लिए सर्वयत्त और दुर्जीय है। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। कृपा कर मैं अपना युद्ध करने जा रहा हूँ, और जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो रावण है, वो आपका ही भगत है और उससे आज तक कोई जीता नहीं है। मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा ही द्रुप में भरा हुआ रहता है। प्रभु आपने जो उसे वरदान दे दिया है ना, उससे बहुत घमंड हो गया है। अब उसका घमंड भी तो चूर करना पड़ेगा ना मुझे, जबकि ये वरदान शिव जी ने जब दे दिया तो माता पार्वती से क्या कहा था कि पार्वती, इसका मेरे वरदान से बहुत घमंड हुआ है, एक दिन इसका घमंड का चूर करने के लिए मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी आएंगे, पृथ्वी पर उनका अवतार होगा, मनुष्य रूप धारण करेंगे और इसका वध कर देंगे। क्योंकि रावण ने दो चीजें मांगी थी, दो चीजों के लिए उसने इग्नोर कर दिया था। बोले मैं किसी के हाथ से नहीं मरूं, बोले ना तो मुझे देवता मार सके, हाँ कोई मुझे अन्य लोगों से किसी चीज से मैं मर सकूं, कोई बलवान भी मुझसे युद्ध नहीं कर सके, ना कोई मुझे नाग मार सके, ना किन्नर मार सके। तो मनुष्य को तो उसने तुच्छ समझा और जानवरों को, वानरों को भी उसने तुच्छ समझा। उसने वानर और मनुष्य को तुच्छ समझा था। तो सब ब्रह्मा जी और शिव जी ने बात जान ली थी कि मनुष्य को और वानरों को तो इसने तुच्छ समझा हुआ है। सब ये बात जानने के बाद उनके मन में बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। तो उस वक्त भगवान ने हनुमान जी ने वानर रूप लिया और भगवान ने मनुष्य का रूप धारण कर उसका वध करने के लिए अवतार हुआ। त्रिभुवनीय जी महावीर, इधर मैं भी आपका ही दास हूँ, अरे सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। भगवान मैं आपका अधीन रहने वाला हूँ, आपका दास हूँ। रावण तो आपका भगत है, मैं आपका दास हूँ। अरे सदाशिव, ये विचार आपको मेरे प्रति उपपात करना चाहिए। अरे सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रार्थना करने पर बारंबार नमस्कार कर उन्होंने चरण असत जय शंकर शिव इत्यादि का अद्घोष करते हुए शिव का स्तवंदन किया। फिर उनके मंत्रों के जाप और ध्यान में तत्पर रह गए। तत्पश्चात पुण्य पूजन करने के स्वामी के आगे नाचने लगे। इसी समय उनका हृदय प्रेम से प्रज्वलित हो रहा था और फिर उन्होंने शिव जी के संतुष्ट के लिए गला बाज कर अवयोकत शपथ किया। अब यहाँ पर भोलेनाथ जी की प्रार्थना हुई, फिर रामचंद्र जी ने वहां कीर्तन किया, ठीक है ना, भोलेनाथ जी का कीर्तन किया। भोलेनाथ जी के आगे उन्होंने खूब नाचे भी। तो भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह वाह वाह, आज तो मेरे भगवान जो है ना जोर जोर से गला बहुत जोर से लंबा कर मुझे पुकार रहे हैं। तो भोलेनाथ जी वहां पे उपस्थित हो गए, संतुष्ट हो गए। और भगवान शंकर ये शपथ किया और उसी ही समय भगवान शंकर उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्लिंग महेश्वर वाम भूता पृथ्वी तथा पाष्ट गुरुओं के साथ शंकर योकत निर्मल रूप धारण कर तत्काली वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट हित होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अब भोलेनाथ जी ने क्या करा, ये कहा राम तुम्हारा कल्याण हो, अरे वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं,
मांगो क्या चाहिए। जब ये बात सुनी तो भगवान रामचंद्र जी तुरंत बोले, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हुए, बस इससे बढ़कर और क्या चाहिए, और मैं आपसे क्या मांगू। श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, पर मांगो। इसी समय उनका ये रूप देखकर अरे उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। वहां पे कौन कौन गए थे? माता पार्वती, शिव जी के गण भी गए, नंदी भी गया, सब वहां उपस्थित हो गए थे। और शिव धर्म पुराण श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही उनका पूजन किया। फिर रामचंद्र जी ने उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम कर कर उन्होंने भगवान शिव से लंका से रावण के साथ होने वाला युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा कि महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए उस विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नमस्कार हुआ, हाथ जोड़कर और उनसे पूर्ण प्रार्थना की। श्री राम बोले कि मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट ही हो तो जगत के लोगों के पवित्र करने तथा और दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यही निवास करें। ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो ना आज भी ये एक स्थान है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये लंका का जो बॉर्डर आता है ना इंडिया के अंदर, वहां पर ये समुद्र के तट पर आज भी ये ज्योतिर्लिंग रामेश्वर बहुत बड़ी एक ये शिव जी की, देखिए शिव जी के दो जगह पे बहुत बड़ी पूजा की जाती है, एक रामेश्वर में और दूसरा काशी में। काशी नगरी भी शिव जी की बहुत बड़ी यात्रा है, शिव जी के बहुत सारे लिंग वहां उपस्थित है। काशी ज्योतिर्लिंग भी हमने श्रवण किया था पिछले अध्यायों में। तो ये दो जगह पे शिव जी की बड़ी अच्छी पूजा की जाती है रामेश्वर में। और रामेश्वर के लिए भगवान रामचंद्र जी ने कहा, प्रभु आप मुझ पे तो कृपा कर ही रहे, मुझे विजय का आपने वर भी दिया है, रावण को मैं विजय प्राप्त करूंगा लंका पे। कृपा कर कर कलयुग के लोगों के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनके मनोरथन को पूरा करने के लिए आप प्रभु यहाँ ही इस ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो जाएं, आप सदा के लिए यहाँ ही विराजमान रहें। मेरी आपसे ये प्रार्थना, कई लोग अपनी पीड़ाओं को लेकर आपके से प्रार्थना करने आएंगे, प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना आप यहाँ प्रकट रहें। तब भोलेनाथ जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और भक्तिपूर्वक स्नान करते हुए वे अरे जीव मुक्त हो जाएगा। जो कोई भी रामेश्वर में जाके स्नान करता है और रामेश्वर में जाकर ही वे भगवान भोलेनाथ जी की प्रार्थना करता है, उनके बेलपत्र, दूध, शहद इत्यादि वगैरह से उनका अभिषेक कर कर उनके लिए भोग अर्पण कर कर प्रार्थना करता है, तब भगवान भोलेनाथ जी की उन पर विशेष कृपा होती है। अरे इसी संसार में देवानिदेव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में वे उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही केवल आए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों को अपहरण करने वाला है। अरे जो कोई भी, सूजी क्या कहते हैं, ये रामेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग अर्थात जो कोई भी इनका दर्शन कर लेता है, इनकी कथा सुन लेता है, उसके जीवन काल में जितने भी पाप कर्म किए हुए हो, इस जन्म के पूर्व जन्म के, वे सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान की शिवलोक की प्राप्ति होती है। और प्रेममय इसे अगर इसे जीवन में रहकर वे भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता है कि भोलेनाथ जी आप मुझे भगवान की प्रेममय भक्ति दे, मैं कृष्ण राम की भक्ति कर सकूं, तब भगवान उसे ऐसी भक्ति दे देते हैं। इसीलिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का भोलेनाथ जी की एक कृपा है, जो रामचंद्र जी की दया से हम सब लोगों का कल्याण करने के लिए भोलेनाथ जी ने इस ज्योतिर्लिंग के अंदर ही प्रवेश किया। आज भी भोलेनाथ जी इसी ज्योतिर्लिंग में प्रवेश है। जो कोई भी व्यक्ति इस रामेश्वर की कथा सुन लेता है, उसके सारे मनोरंजन पूर्ण हो जाते हैं, कि शरीर से सारे रोग इत्यादि वगैरह कुछ भी उसके मन की मनोकामना वे सब पूर्ण हो जाती हैं। तो ये था रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12वां ज्योतिर्लिंग है। हम सब लोगों ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से इस कथा को श्रवण किया शिव पुराण की। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इसी प्रकार कथा से जुड़े रहें। मुझे भी बहुत आनंद आता है और कथा को बताने में, पढ़ने में, आप लोगों को इस कथा को समझाने में। तो ये गुरु महाराज जी का आशीर्वाद था। आज हमारा जो प्रण था, मैंने राजेश प्रभु से एक प्रण किया था कि बच्ची के 12 ज्योतिर्लिंग की हम कथा करेंगे।
तो गुरुदेव की कृपा से हम सब लोगों ने ये प्रण पूरा किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे गुरुदेव शिला प्रयोगा महाराज जी का, भक्तिपाद महाराज जी का, शिला प्रभुपाद महाराज जी का, पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु जी का और हमारे वैष्णव लोगों का। इनकी कृपा मात्र से हम सब लोग इस कथा में उपस्थित होते हैं। कथा को यहाँ विराम करते हैं और अब चलते हैं। घड़ी आ गई है कि अभी आप लोगों से विदा लो, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमें भी जाना ही है। और हमने भी आज, हमारे बच्चों ने प्लान किया है कि पापा आज हमें जाना है शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो बच्चों ने कहा पापा आज चलो मंदिर जाना है शिव जी को। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम कथा फारिग हो करके शिव जी का दर्शन करने जाएंगे। तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय दिया। सो अपने कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सब भक्तों के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया और इस कथा को बड़े भाव से श्रवण किया। सो कथा को ये विराम कर हम सब लोग चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरिनाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री प्रयोगा महाराज की जय। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण बिंद शिला प्रपाद महाराज की जय। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय। राधा वृंदावन चंद्र भैरी भगवान की जय हो। मिठाई गौर प्रेमानंदी।